इसी टॉपिक में अगला है विश्व के प्रमुख वायु मार्ग। अभी आपने न्यूज़ सुना होगा कि थाईलैंड से आ रहा था, थाईलैंड से आ रही थी एयर इंडिया की विमान दिल्ली, है ना। अचानक एयर टर्बुलेंस में फंस गई, मतलब जा रही अचानक 300 फीट नीचे गिर गई, फिर अचानक अपने आप को संभाला गया पायलट के द्वारा। अभी बहुत सारा न्यूज़ चला था, देखोगे एयर टर्बुलेंस क्या होता है ना। तो ये चीज़ आप भूगोल के विद्यार्थियों को जानना है, करंट से संबंधित रहना है, समझना है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख रहे हैं वायु मार्ग को, इसमें बहुत सारे आपको दिखाई देगा, देशों का भी नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। टोक्यो से कहाँ जा रहा है, मैक्सिको, है ना। ये सीधी लाइन है। रेल मार्ग भी, रेल मार्ग का अगर नक्शा बनाते हैं तो भी सीधा रहता है, क्रॉस क्रॉस रहता है। सड़क मार्ग थोड़ा सा तिरछा हो सकता है, मगर वायु मार्ग वाला सीधा है। देखिए कहाँ से कहाँ, रियो जेनेरो से कहाँ जा रहा है, ये सिंगापुर होते होते हांगकांग जा रहा है। मॉरिशस से ये मुंबई से कहाँ जा रहा है, मुंबई से केरा होते हुए पेरिस होते हुए लंदन जा रहा है। मॉस्को से फ्रैंकफर्ट होते हुए पेरिस से न्यूयॉर्क जा रहा है। मानचित्र में पूछ देता है नक्शा, लंदन से मुंबई वायु मार्ग को बताइए, तो आपको डायरेक्ट नहीं करना, आपको दुबई होते हुए लेके आना है ना। तो लंदन कहाँ पर है, यहाँ पर, मुंबई यहाँ पर, तो ये वायु मार्ग। न्यूयॉर्क से सिएटल बता रहा है, न्यूयॉर्क से सिएटल, शिकागो होते हुए लॉस एंजल्स बता रहा है आपको। सेंटियागो कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। ब्यूनस आयर्स, रियो डी जेनेरो, केप टाउन देखिए यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में है। मॉरिशस से पर्थ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है। वेलिंगटन कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। आपको मॉस्को कहाँ है, रूस में है। तो आपको ये चीज़ देखना है, मॉन्ट्रियल कनाडा, विनिपेग कनाडा, वैंकूवर कनाडा, तो आपको ये देखना है, सब ये वायु मार्ग है। तो आपको मैं दिखाने का मकसद ये है कि विश्व पटल में आप देखिए कि कितना व्यस्ततम वायु मार्ग है, रूट, है ना। वायु पूछा जाता है प्रश्न, तेल एवं गैस पाइपलाइन, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, पेट्रोलियम पदार्थों को उत्पादन क्षेत्र से उपभोक्ता क्षेत्र तक बिना हानि के पहुंचाने के लिए, आप हर शब्दों को समझिए। देखिए पेट्रोलियम कैसा लिखा है, पदार्थों में कैसा लिखा है ना। मात्रा त्रुटि करते हैं आप लोग, पहुंचाने चंद्र बिंदु है के लिए आजकल मोटी तथा लंबी पाइपलाइनों का उपयोग किया जाता है। हमने यहाँ बताया था पाइपलाइन बिछा हुआ है यहाँ पर, शक्ति, सरायपाली, है ना, ये चांपा होते हुए वो कहाँ जा रहा है, मुंबई। कहाँ से आ रहा है, हावड़ा से। पाइपलाइन का जो देखे होंगे आप किस तरह से वो रहता है, मजबूत, जमीन के अंदर उसको डाला जाता है पाइप के लिए। अमेरिका में पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में ज़्यादातर पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग होता है ना। टेक्सास में है सबसे ज़्यादा लंबाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाइपलाइन है। यूरोप में भी है, और कहाँ है, पश्चिमी एशिया में है। और सबसे इंपॉर्टेंट है भारत। तो भारत से प्रश्न पूछा गया है पाइपलाइन का, इसको अच्छे से हमको समझना है, ये नक्शे में भी पूछा जाता है। तो भारत में पाइपलाइन के बारे में वर्णन कीजिए। तो भारत में पाइपलाइन, पाइपलाइन समझ में आ रहा है ना। घर में नल कैसा यूज करते हैं, जागृति बोर है, घर में टेप नल का यूज कर रहे हैं। ग्राम पंचायत की टंकी से पानी आ रही है, पाइप के जरिए आ रही है, कहीं ना कहीं रोड के किनारे उसको बिछाया गया होगा, आ रहा है। वो छोटा पाइप है, मगर यहाँ पर तो काफी बड़ा पाइप है, इस कमरे से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। बालकों में देखिएगा, बालकों में क्या हो रहा है, राखड़ डैम है रिजदी में, वो पाइपलाइन से राखड़ पहुंचाया जा रहा है, पानी में मिक्स कर रहे हैं राखड़ को, और वो क्या कर रहा है, रिजदी के पास डैम बना हुआ, राखड़ डैम। अभी बरसात में वो डैम फूट गया था, जिससे घर पूरी तरह से डूब गया था। सोचिए पानी ना होके पानी में क्या मिला हुआ है, राखड़। तो सोचिए ये सब पाइपलाइन के माध्यम से प्लांट से रिजदी तक लाया जा रहा है। आप जब कोरबा जाएंगे, स्टार्टिंग में कोरबा बस में पहुंचेंगे तो बड़े बड़े आपको राखड़ पर्वत दिखाई देंगे, पहाड़ दिखाई देंगे राखड़ के। कोयला के जलने के बाद जो राख बचता है उसको सूखा कहीं भी ट्रांसपोर्ट के जरिए ले जाया नहीं जा सकता, इसका उसको गीला किया जाता है पानी के माध्यम से। गीतांजलि कोरबा तो गई हो,
है ना। तो देखना कैसे कैसे खदान है, वहां से कोयला निकाल रहे हैं, और जहां पर डंप कर रहे हैं वहां पर बड़ा सा क्या बन जा रहा है, राखर माउंट बन जा रहा है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा पाइपलाइनों का उपयोग भारत में पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और दूध के परिवहन में किया जाता है। अमूल दूध सहकारी है, संघ है, कहां का है ये, मतलब किस स्टेट से संबंधित है, गुजरात। अमूल का फुल फॉर्म क्या है बताया ना, ए का क्या है, आनंद, एम का मतलब मिल्क। कौन सा पाइपलाइन है, डिगबोई कहां है, असम में, बरौनी बिहार, इसी को कानपुर तक बढ़ा दिया गया है। तो डिगबोई बरौनी पाइपलाइन, डिगबोई से नुनमाटी, सलाया से मथुरा, सलाया से करनाल, मथुरा दिल्ली जालंधर पाइपलाइन, मथुरा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, दिल्ली राजधानी, जालंधर पंजाब, वहां से जा रहा है। हजीरा से बीजापुर इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा, इसको बोलते हैं HBJ पाइपलाइन। H मतलब हजीरा, B मतलब, J मतलब, ये भारत का सबसे लंबा पाइपलाइन है। ये प्रश्न पूछता है, कहां पूछेगा, मानचित्र में। तो आपको कहां शुरू करना है, देख लो भाई, 1758 किलोमीटर, आनंद से अहमदाबाद दूध पाइपलाइन। वर्तमान में ये, तो ये भारत का पाइपलाइन पर प्रश्न पूछा जाता है, 4-5 याद रख लो, HBJ को याद रख लो, ठीक है। आगे मतलब ये प्रश्न पूछे गए हैं, 4 साल में एक बार पूछा ही गया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। और हर 2 साल में पूछता है संचार के साधन, 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा। तो संचार के क्या साधन है, संचार हुआ माध्यम है जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान संदेश सूचनाएं प्रेषित की जाती है। पहले कबूतरों के माध्यम से हुआ, फिर फैक्स के माध्यम से हुआ, और वर्तमान में किससे हो रहा है भाई, टेलीफोन के माध्यम से, वीडियो फोन के माध्यम से हो रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से हो रहा है, उपग्रह के माध्यम से हो रहा है, सैटेलाइट के माध्यम से हो रहा है, टेलीग्राम के माध्यम से हो रहा है। तो ये आपको लिखना है, साधन कौन कौन सा है। सोचिए अपना, आपका दोस्त मुंबई में है, आप उनसे संपर्क स्थापित करना चाहिए, कैसे करोगे, तो पहला फोन, दूसरा इंटरनेट, लैपटॉप में बैठे इंटरनेट, अब फोन चला गया, कंप्यूटर चला गया, बचा क्या, आप किससे संपर्क करोगे, और आजकल सैटेलाइट फोन आ गया है। तो ये अब पहला है दूरभाष या फोन, फोन के माध्यम से हम अपने हाथ या पॉकेट पर रख सकते हैं और आसानी से हम इसको संपर्क स्थापित कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और हम बात कर सकते हैं, वीडियो फोन, ठीक है। 2 हुआ, संदेशों का संप्रेषण होता है, इसकी कार्यप्रणाली तार जैसी होती है, परंतु यह तार की अपेक्षा श्रीग्रामी खर्चीला, इसका ये अब अस्तित्व में नहीं है। फैक्स, ये भी कम हो रहा है क्योंकि आदमी व्हाट्सएप से उसको भेज दे रहा है डॉक्यूमेंट। टेलीविजन, टीवी के माध्यम से, और उपग्रह सैटेलाइट माध्यम से आसानी से हम देख रहे हैं। इंटरनेट क्या है, प्रश्न पूछता है, इंटरनेट क्या है। साइबर स्पेस क्या है, प्रश्न पूछे गए हैं। कंप्यूटर को नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर सूचना के आदान प्रदान के लिए बनाई गई एक विशिष्ट प्रणाली है जिसे इंटरनेट कहा जाता है। कंप्यूटर के नेटवर्क को जोड़ने के, तो आप बहुत इजी है। इंटरनेट प्रश्न पूछता है हर 2 साल में एक बार। तो क्या क्या पूछता है इससे प्रश्न, इस अध्याय से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुएज नहर, पनामा नहर, तुलना जानना जरूरी है, चित्र बनाना जरूरी है। दूसरा संचार के साधन, कम से कम 5-6 याद कर लीजिए। तीसरा पाइपलाइन याद कर लीजिए। चौथा इंटरनेट क्या है याद कर लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बचा हुआ है, सिकुड़ता हुआ विश्व, हम इसे सीखो आसानी से। ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, आप मोबाइल के माध्यम से या टीवी के माध्यम, ये प्रश्न भी पूछा गया है, हर 2 साल में पूछता है। वर्तमान युग को सिकुड़ता हुआ विश्व क्यों कहते हैं। ग्लोबल विलेज क्या है, प्रश्न पूछता है ना। अभी आप लोग बहुत सारे क्या खा रहे हैं, पिज्जा, चाउमीन, मैगी खा रहे हैं, कहां से जनरेट हुआ है, चाइना से। पिज्जा बर्गर कहां से आया, पेस्ट्रीज कहां से आया, सब आप दूसरे, मतलब आपको दूरी का एहसास नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब आपके घर में मैगी होगा,
और मैगी आ रहा है, रियल में स्टार्टिंग हुआ चाइना जापान साइड से। मतलब विदेश में जो वस्तुएं वहाँ जो फेमस थी अब यहाँ भी हो गई। मंचूरियन खा रहे हैं आपने, अभी बाल मेला लगेगा है ना, उसमें मंचूरियन जल्दी बिक जा रहा है ना। तो देखिए अब साउथ इंडियन डोसा इडली खा रहे हैं। मतलब ये बता रहा है कि विदेश में जो भी कल्चर हैं वो हम उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, है ना। तो हमको दूरी का एहसास नहीं हो रहा है। चाइना अमेरिका हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे आस-पास ही है, एक छोटा सा विलेज है जहाँ से हम अपनी वस्तुओं को मंगा रहे हैं, है ना। मेरी दीदी अमेरिका में रहती है, अगर उसको लाल भाजी खाने का मन कर रहा है तो वहाँ इंडियन मार्केट है, वहाँ ले सकती। जो यहाँ मिलता है वो वहाँ मिल रहा है, तो उनको एहसास नहीं होता कि हम अमेरिका में हैं, है ना। तो ये सिकुड़ता हुआ विश्व है। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में संपूर्ण विश्व पृथ्वी की धरातल पर फैला बहुत दूर दूर तक विस्तृत था, अज्ञात एवं रहस्यात्मक संसार था। इसका नाम अफ्रीका को क्या बोला गया था? अफ्रीका महाद्वीप को क्या बोलते थे भाई? अंधा महाद्वीप, जिसके बारे में जानकारी नहीं रहता था। मगर मानव जिस भूखंड पर जन्म लेता था उसके आसपास तक ही सीमित संसार को जानता था। कुएं का मेंढक है, कुएं का ही बारे में जान रहा है। एक स्टोरी है, एक कुएं का मेंढक जंप करके बाहर चला जाता है, समुद्र देखता है, तब लगता है कि बाप रे कितना बड़ा समुद्र है, कितना बड़ा पानी है। और उसका एक दोस्त कुएं में ही रहता है। बाद में समुद्र का जो मेंढक वापस फिर कुएं में आता है, बताता है कि भाई दुनिया तो बहुत बड़ी है। वो उसको हंसता है, बोलता है सब दुनिया तो यही है, कुएं का पानी ही दुनिया है। मगर जो बाहर से देख के आया है, जो जम्मू कश्मीर से आया है, उसको लगता है कि दुनिया काफी बड़ी है। गरिमा, है ना, ये लगता है कि हम लौसरा वाले हैं, यही दुनिया है। मगर गरिमा देख जम्मू कश्मीर में 1 साल बिताई है, कितने साल बिताई है? 1-2 साल बिताई है, 1 साल बिताई, मगर थोड़ा लग रहा है कि दुनिया देखी हो। उसकी बात करने की शैली भी थोड़ा चेंज होगा, और हमको लगता है कि हम यही सवा शेर है। तो गरिमा जम्मू कश्मीर गई तो वहां कैसा लगा? लोग तरह तरह के लोग मिले होंगे, बात करने का शैली अलग अलग है। मतलब लौसरा के जो युवक हैं, इंसान है, आदमी है, यहाँ की बात करने की शैली जैसी रही होगी क्या जम्मू कश्मीर वालों की? उनकी शैली अलग रही है, उनका रहन सहन अलग रहा है, बात करने का तरीका अलग रहा है ना। तो किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमको भी इससे क्या सीखने को मिल रहा है? बाहरी दुनिया को जानने को हमको प्रेरित होना पड़ेगा। बैठ जाओ गरिमा, ठीक है। तो ये सिकुड़ता हुआ विश्व बता रहा है। थल मार्गों का विकास हो गया है, जल मार्गों का विकास हो गया है, और क्या हो गया है? वायु मार्ग का विकास हो गया है। ट्रेन में सफर किए हैं? कितने लोग सफर किए हैं ट्रेन में? हाथ उठाओ। सभी किए? अमन तू नहीं किया? तो भाई जा, जेठा से शक्ति जा, बोल दे कि अपने दोस्त को शक्ति मेरा एक बार कोशिश करो, रेल मार्ग का सफर करो। झूला झूला होगा, झूले में आया होगा ट्रेन, ड्रैगन वाला, पटरियां हैं उसमें भी। अब सड़क मार्ग के जरिए, बस के जरिए, बस में सफर किए सभी? कौन नहीं किया है? सभी किए हैं। वायु मार्ग का यही है, वायु मार्ग में गई, बहुत अच्छी बात है। आज यहां पर देखिएगा स्मरणीय बिंदु दिया है, परिवहन योजक का काम करता है, संचार उसे गति प्रदान करता है। परिवहन क्या है? सबसे लंबी सड़कें कहाँ हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में प्रथम रेल मार्ग कब चली? तो ये बेसिक चीज है, इसको आपको जानना है। तो ये अध्याय जो है हम संक्षेप रूप में पढ़े हैं, इसका नोट्स बनाइए, इससे प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, इसको समझिए, याद करिए, नोट्स में शामिल कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट डायग्राम से बनाइए इसको, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग लंबाई कितनी है? तो क्या आप किताब में ही देख रहे हैं, आंसर नीचे लिखा हुआ है, ए 8640, याद रखो भाई। अगला विश्व का व्यस्त समुद्री मार्ग हमने बोला गया है, कौन सा व्यस्त समुद्री मार्ग है भाई? ऑप्शन डी, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। मतलब इधर आपका इंग्लैंड है, समझ लो ये इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, और उधर न्यूयॉर्क, उधर अमेरिका है, कनाडा है। ये सबसे व्यस्त मार्ग है। सर्वाधिक सड़कों का विश्व में विकास हुआ
संयुक्त राज्य अमेरिका में आनंद से अहमदाबाद तक बिछी क्या है? हाँ, यही आनंद मतलब अमूल वाला। ठीक है, तो आपको समझना है भाई। परिवहन साधन के नाम लिखिए। परिवहन के साधन कितने हैं? ये पूरा लिखा है यहां पर, है ना? कौन बनाया, कौन लिखा है इसको? नीरज किया है। देखो, परिवहन के साधन है ना? आपको रोज यहाँ पर आप चिपकाए हो मगर उसको अमल नहीं कर रहे हो। उधर कौन सा है? उद्योग। कौन बनाया उसको? गरिमा बनाई है ना? उद्योग, तो उसको याद होना चाहिए गरिमा को भी अच्छे से। इंटरनेट क्या है? हर 2 साल में पूछा ही है, तो ये आप समझना है। अगला हम लोग को टॉपिक मिलेगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इसका भी आप नोट्स बना के ले आइएगा।